गाइस यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ क्योंकि हमारे जो पीछे वाला बेड़ा है वहाँ तो धूप जल्दी चली जाती है और ये आगे वाला बेड़ा है, यहाँ पर धूप बहुत देर तक रहती है। और तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे अब कपड़े सुखा रही हूँ। सुबह तो मैंने 9 बजे ऊपर सुखा दिए थे, फिर उधर भी धूप अब जल्दी चली जाती है छत पर। तो छत पर जितनी धूप लगी फिर मैं यहाँ पे नीचे ले आई। तो यहाँ पर स्टैंड पे भी डाल देती हूँ और सामने ये ग्रिल है, ग्रिल पे भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे कपड़े सूख जाते हैं और जब एक तरफ के सूख जाते हैं तो मैं अलट पलट भी कर देती हूँ, बदल भी देती हूँ, जिससे कि कोई नीचे वाली परत गीली ना रहे। तो सर्दियों में तो अब धूप की बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि लेट कपड़े थोड़े धुलते हैं और लेट ही फिर सूखते हैं। तो ऐसे और जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती मुझे चैन नहीं आता। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको धूप दिखा रही हूँ क्योंकि इनको भी धूप लगनी चाहिए, कोने में रखे रहते हैं। सर्दियों में तो पौधों को भी काफ़ी धूप चाहिए होती है, धूप से उनमें ताजगी खिले खिले हो जाते हैं। और यहाँ पर फिर मैं जो ये बड़े गमले हैं इनकी गुड़ाई कर रही हूँ क्योंकि एक कन्नी सी लेके उसकी जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे कर देना चाहिए हर 15 दिन में, ताकि जो मिट्टी की जो परत है उस पर ऊपर काई ना जमे। अगर ऊपर काई जम जाती है तो मिट्टी में हवा पास नहीं होती, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और हम बीच बीच में खाद भी डालते रहते हैं। और सर्दियों में तो जो पौधे हैं उनको दोपहर में पानी देना चाहिए, शाम को नहीं, क्योंकि शाम को तो वैसे ही ठंड बढ़ जाती है और दोपहर में धूप खिली रहती है तो पौधों को भी ठंड नहीं लगती। शाम को देंगे तो पौधे भी ठंड पा जाते हैं। तो माली ने कहा था कि सर्दियों में पौधों को दोपहर में पानी दिया करो हर तीसरे दिन, मतलब जैसे ही मिट्टी सूख जाए तब दिया करो। और यहाँ पे मैंने इसमें मिट्टी को उलट पुलट कर दिया है और यहाँ फिर मैंने इसको धोकर, जो छोटी सी हमारे पास कन्नी है पहले की, इसको धोकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको हवा दिखा रही हूँ, देखो कितनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और यही हवा शीतलहर बना देगी, ठंड बना देगी यही हवा। कपड़े सुखाने भी मुश्किल हो रहे थे, बार बार कपड़े हवा की वजह से गिर के जा रहे थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। गाइस ये टंकी है, ये खाली हो गई है और इसको अब हम भर रहे हैं पानी से, क्योंकि यहाँ कई बार पानी की दिक्कत हो जाती है तो इसलिए इतनी बड़ी टंकी रखनी पड़ी। अब हम निश्चिंत हो जाते हैं इसको भर के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और अब टाइम है 2:15 हो रहा है, तो घर के तो सारे काम हो चुके हैं। अच्छी से पूछती हूँ मैं, अर्चित अपने कपड़े डाल दिए? फिर डालना, फिर मैं धोने के लिए डालूंगी। हैं, कहाँ है? बाल्टी में रखे अंदर। बाल्टी में अंदर है? चलो मैं डालती हूँ, बस वही है। ठीक है गाइस, अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूंगी धोने के लिए। घर की पूरी सफाई, डस्टिंग वस्टिंग सब हो चुकी है और 2:30 बजे करेंगे हम लंच। मैं यहाँ से कर देती हूँ लाइट बंद। धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ कपड़े। और तो मैं
डाल चुकी हूँ। ये डाल रही हूँ मैं कपड़े। यहाँ से टैप ऑन कर देती हूँ। स्विच ऑन कर देती हूँ। यहाँ से शुरू करती हूँ वॉशिंग मशीन। कपड़े स्टार्ट। ये हमारी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब ये मेजरमेंट ले रही है कितना इसमें पानी चलेगा, कितना क्या होगा। 45 मिनट दिखा रही है ये। तो अब मैं इसको चलने देती हूँ। एक बाल्टी देती हूँ इसमें। यहाँ सारे में भी सफाई सब हो चुकी है। गाइस, घर के काम है कि निबटने में नहीं आते। कभी कभी तो बहुत बोर हो जाते हैं घर के कामों पर। ऐसा मन करता है कहीं दूर घूमने चलें 15-1 दिन के लिए। बहुत बोर हो जाते हैं, वही खाना वही सब कुछ। प्रोग्राम बनाते भी हैं। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम बनाया था। ये बनाया था कि मथुरा जाएंगे, लेकिन फिर कैंसिल हो गया। कुछ ना कुछ काम आ जाता है, पता नहीं कब घर से निकलेंगे घूमने के लिए। तो ऐसा है। चलो, आएगा वो टाइम भी जब थोड़ा हम घूम के आएंगे। तो मिलती हूँ आपको मैं। मेरे हस्बैंड जाएंगे आज शादी में शाम को। उन्होंने अपने कपड़े कर लिए हैं तैयार। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। मेरे ये बाल चिपके हुए हैं क्योंकि मेरे स्किन हो गया ऑयली। पहले बहुत रूखी थी, मतलब ड्राई थी, अचानक ही ऑयली होगी, इसलिए चिपके चिपके बाल हो रहे हैं। अभी परसों ही धोए थे, फिर धोना पड़ेगा। ठंड में बालों को धोना बड़ा आफत सा लगता है। गर्मी में तो फटाक से ठंडा पानी डालो और बालों को धो लो, और सर्दियों में पहले गर्म पानी करो। ठंड अलग लगती है। गाइस, ये है शू रैक। यहाँ मैं अपने शू रैक है जो हर 1 हफ्ते में साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उन पर धूल मिट्टी जम जाती है। तो ये हमने एक नीचे है, ये मेरे शूज, ये इस रैक में सारे मेरे रखे हैं। तो इनको मैं टाइम टाइम पे यहाँ से धूल हटाती रहती हूँ। बहुत सबके पास एक एक शू रैक तो है ही, जूतों की कोई कमी नहीं है घर में। तो यहाँ से मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। ये सारे मेरे ही हैं। और साइड में है जो एक शू रैक ये है, ये अभी नया लिया है। इसमें सारे भावना के शूज़ हैं, ये वाले। और ये जो रैक है ये जिसमें कलरफुल है, ये मैंने मंगाया था अपने। जैसे कि बैंगल्स रख दो, कुछ भी रख दो, अपनी ज्वेलरी रख दो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख दो, बैंगल्स रख दो, अपना मेकअप का सामान है वो रख दो। तो ये ऑर्गेनाइज टाइप का ये बॉक्स मैंने, ये 5 बॉक्स हैं, ये मंगाया था। इसको हो गए 3-4 साल हो गए हैं। और एक शू रैक यहाँ पे है, इसमें विशाल और अर्चित के जूते रखे हुए हैं। तो ये 3-3 शू रैक, और मेरे हस्बैंड के भी हैं इसमें। और गाइस, ये यहाँ पर वो नई जो मेड है वो अपना काम करके जा चुकी है। बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं और सारी रसोई उसने साफ़ कर दिया। ये भी जो सीमा है ये भी अच्छा काम करती है। गाइस, ये एक जैकेट है, इसकी पता नहीं चैन ख़राब हो गया या लॉक ख़राब हो गया है। इसको और इसको टेलर के पास ले जाना है ठीक कराने के लिए। इसकी हो गई है लास्टिक ढीली, तो इसमें तो लास्टिक डलेगी और इसमें वही बताएगा टेलर चैन ख़राब है या इसका यहाँ से लॉक ख़राब हो गया है। तो ये दोनों टेलर के पास ले जानी है। हमारे यहाँ नज़दीक में ही बैठे रहते हैं पार्क के पास, तो उनसे हम छोटे मोटे काम जैसे जिप है, लास्टिक है, तो ये ठीक करवाते रहते हैं। गाइस, ये मैं आई हुई हूँ अब वॉक पर। अब मैंने डेली, अब मैं सुबह भी वॉक पे जाती हूँ। कभी 6:30 चली जाती हूँ, कभी 7 बजे
मोस्टली तो 7 बजे जाती हूँ, क्योंकि 6:30 तो बहुत अंधेरा रहता है। तो सुबह भी लगा लेती हूँ और हस्बैंड के साथ मौका मिलता है तो दोपहर में भी आ जाती हूँ। सुबह शाम दोनों लगा लेती हूँ, सोने पे सुहागा हो जाता है। और यहाँ पर मैं जो शाम की जोत है, भगवान जी के जो बर्तन है जोत के, वो उनको साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो शाम को मेरी 2 वक्त की सैर हो जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और गाइस ये मेरे 2 दिन का व्लॉग है। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं जला रही हूँ शाम की जोत। और आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो जब शाम की जोत चलती है तो सर्दियों में क्या होता है कि घी जम जाता है। तो घी ना जमे उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले मैं जब जोत जलाती थी तो मेरा घी सर्दियों में बहुत जम जाता था और जोत बुझ जाती थी। तो क्या घी ना जमे उसके लिए ये करना चाहिए, हमें कपूर ले लेना चाहिए। कपूर ये, और कपूर को ऐसे छोटे छोटे ऐसे बारीक करके ऐसे घी में ऐसे डाल देना चाहिए। ऐसे घी में छोटे छोटे ऐसे बारीक ऐसे करके ऐसे टुकड़े से ऐसे चारों तरफ ऐसे घी में डाल देना चाहिए 2-3 बार। तो इससे हमारी जो जोत का घी है जमेगा नहीं, तो सारा जो जोत है अच्छे से जल जाएगी। नहीं तो मैं जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, घी जम जाता था और जोत मेरी बुझ जाती थी। तो ऐसे आप वो कपूर डालोगे तो इससे जोत का जो घी है वो नहीं जमेगा। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता शेरोवाली, जय माता शक्तिशाली, जय माता लक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, जय श्री बद्री नारायण, जय हनुमान बाबा, जय साईं देवा, जय माता संतोषी, जय राधे संग्रास बिहारी लाल की जय। सारे देवी देवताओं की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, पितृ देवताओं की जय। जय माता लक्ष्मी भगवती माता महालक्ष्मी जी की जय। जय मां लक्ष्मी भगवती माता महालक्ष्मी जी की जय। जय राम, जय जगदम्बे, जय माता शेरोवाली, जय माता शक्ति। गाइस, जब मेरी जोत समापन पे होती है, जल जाती है, तो जलने के बाद उसकी ऐसे छूट जाती है, तो सारी जल जाती है, इतनी रह जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जोत इकट्ठी कर लेती हूँ। ये वाली जोत जली हुई, वो तुलसी में भी और यहाँ की भी, इनको इकट्ठा करके मैं क्या करती हूँ, जब ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं इनको इनमें थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा सा कपूर डाल के और थोड़ी सी सामग्री डाल के ऐसे मैं इनको जला लेती हूँ। और थोड़े से सारे घर में थोड़ी जैसे धूप देते हैं ऐसे कर देती हूँ। ये जो भगवान की जोत होती है उनको कूड़े में नहीं डालना चाहिए, इनको ऐसे जलाने चाहिए। ये अब डब्बा आज खाली हो गया, तो आज ही मैंने ये जोत सारी इकट्ठी हो गई थी तो इसलिए जलाई थी। और जो तिली होती है उनको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो अगर कोई इनको फेंकता हो तो भगवान की जोत को, जली हुई को फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे जला लेना चाहिए। और जोत सारे घर में उसकी धूप दिखा देनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ।